चाणक्य नीति, जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। चाणक्य नीति, जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य। चाणक्य नीति, पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह 2 पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता है। मूर्खों की पूजा नहीं होती। जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु भले और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं, जैसा कि बया और बंदर की कहानी में सुना। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने ही घोंसले से हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने से भले और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही उठाना पड़ता है। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता का व्यवहार, हिंसक से हिंसा युक्त व्यवहार, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने पर किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता। महान पद पर माणिक्य नहीं होते हैं, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष हर जगह नहीं मिलते हैं और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुसार अपनी क्षमता को परख कर बगुले के समान अपने काम को पूरा करना चाहिए। उनमें सोचे हुए काम को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु भली प्रकार मनन पूर्वक सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस बात को कार्य रूप में बदलनी चाहिए। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। महान चाणक्य। जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। मोल वचन। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नीति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है।